हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं अमित जैन। मैं आपको लाइट पढ़ा रहा था। अभी आपने लाइट की वीडियो देखी होगी। उसके अंदर मैंने आपको मिरर के बारे में बताया था, रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। आइए स्फेरिकल मिरर देखते हैं क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आप एक स्फेयर लेते हैं, कांच का गोला, ठीक है ना। एक आपने गिलास बोल ली है, ठीक है, होलो बोल, खोखली। तो आपने इसको फोड़ दिया, तो फोड़ने पर क्या होगा, इसके छोटे छोटे पीस बन जाएंगे ऐसे। इसके छोटे छोटे पीस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको एक बोल लिया आपने, गिलास, होलो बॉल, खोखली बॉल, और इसको जब आपने फोड़ा तो होगा क्या, आपके पास इसके छोटे छोटे पीस बन जाएंगे। तो जो छोटे छोटे पीस हैं उनको हम स्फेरिकल पार्ट बोलते हैं। ये क्या है, स्फेरिकल पार्ट। अब इनमें आप पॉलिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए इस पार्ट के ऊपर आपने पॉलिश की, कर दी, ठीक हो गया, कर दी। लेकिन एक दूसरा बच्चा है, कहता है सर मैं तो इधर पॉलिश करूंगा। बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों ने तो इधर पॉलिश की और कुछ ने इधर पॉलिश की, ठीक है ना। पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है ना। सिल्वर मेटल बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। तो मान लीजिए सिल्वर की पॉलिश की है। तो पॉलिश दो तरीके से हुई है। तो देखिए, एक तो मिरर ऐसा बन गया, और एक, बल्कि आप ऐसा ही लीजिए, एक काम करिए, इसी शेप में लीजिए, यही, और एक ये हो गया, इसके अंदर पॉलिश यहां है, ठीक है ना। तो ये मिरर बन गए। अब ये मिरर बने कैसे, इस स्फीयर से। तो सबसे पहली बात है स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन कॉपी में लिख लीजिए आप, ठीक है, आपको समझ में भी आएगी, लिख भी लीजिए। Spherical mirror is a part of a sphere. Spherical mirror is a part of a sphere of which mirror is a part. ठीक हो गया। तो क्या कहा, spherical mirror is a part of a sphere, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, ठीक है, फ्रॉम विच इट इज टेकन, या फ्रॉम विच इट इज टेकन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, ठीक है ना। एक स्फेयर है, कहां है, छोटा सा पार्ट, ठीक है, हैविंग पॉलिश्ड वन साइड। मिरर है तो पॉलिश वन साइड होगी। देखिए, कोई भी गिलास, कोई भी कांच का पीस लें, उसके आप दोनों तरफ पॉलिश कर दें, बेकार है। एक साइड या दोनों तरफ पॉलिश ना करें, बेकार है। एक साइड पॉलिश होना जरूरी है। देखिए, एक साइड पॉलिश उसके अंदर आप करेंगे। तो हमने क्या कहा, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर हैविंग पॉलिश वन साइड, ठीक हो गया। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, स्फेरिकल पार्ट है, हैविंग पॉलिश वन साइड। पॉलिश यहां भी कर सकते हैं आप, यहां भी कर सकते हैं। इसको नाम दिया गया है कॉनकेव, और इसको नाम दिया गया है कॉन्वेक्स। देखिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। जब आप बाल भाने की एक्टिंग करते हैं, अपने हाथ से एक्टिंग कैसे करते हैं, ऐसे। जब आप बाल भाने की एक्टिंग करते हैं ऐसे, तो ये समझ जाइए ये कॉनकेव मिरर है। देखिए, कॉनकेव मिरर है ये ऐसे। जब आप बाल भाने की एक्टिंग कर रहे हैं तो ये कॉनकेव मिरर होता है। बस आपको एक याद रखना है, दूसरा उसका ऑपोजिट होता है, ठीक। जो पीछे खड़ा है लड़का, देखिए आप तो ऐसे बाल बा रहे हैं अपने मिरर में ऐसे, और जो पीछे खड़ा है उसको ये कॉन्वेक्स दिखाई देगा। आपकी तरफ से तो कॉनकेव हो गया और उसकी तरफ से कॉन्वेक्स। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, जब आप इधर से देख रहे हैं तो इधर पॉलिश है, और जब वो लड़का उधर से इसको देख रहा है तो उसके लिए इधर पॉलिश है, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। जब मम्मी को गुस्सा आता है, क्या करती है, सब्जी बना रही है, आप बीच में कूद पड़े, मम्मी अभी तक खाना नहीं बना, बताओ, इसका ही तो यूज करती हैं, ठीक है ना। तो जब मम्मी ने सब्जी निकाल के दी और आपने देखा, क्या सब्जी है, पनीर ही पनीर भरा पड़ा है, क्या सब्जी है, पनीर ही पनीर भरा पड़ा है। तो भैया, जो ये पनीर भरा पड़ा है सब्जी, तो ये कॉनकेव है। बस जो भर गया वो कॉनकेव है। एक ही याद रखें, कॉन्वेक्स याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप जिंदगी में एक ही वर्ड याद रखें, कॉनकेव। जो भरा हुआ है ये भर गया,
ये भी भरा हुआ है, ऐसे मत कर देना किसी के सामने, लेकिन ऐसे कर लेना, ठीक है, इससे मत बना लेना, इससे नहीं बनाना, ठीक। तो ये कॉनकेव है, और इसके अंदर आप अपने आप को देखना, इसके अंदर आप अपने आप को उल्टे दिखाई दोगे, उल्टे। घर में जितनी कच्ची चम्मच है ना, देखना किसी ना किसी में साफ दिख जाओगे, सब में साफ नहीं दिखाई दोगे, घिस गया है कुछ एक में साफ दिखाई दोगे बड़ा, और बिल्कुल उल्टा दिखाई दोगे, ठीक हो गया ना। और यहां से ये सीधा दिखाई दोगे, यहां से सीधा दिखाई दोगे। तो जब मैं अपने आप को देख रहा हूं तो सीधा, और जब उधर वाला आदमी इधर से देख रहा है तो उसको छोटा दिखाई देगा, सॉरी उल्टा दिखाई देगा, ठीक है ना। जो मैं यहां से अपने आप को देख रहा हूं, सॉरी गड़बड़ हो गया सारा, दोबारा। जब मैं अपने आप को देख रहा हूं तो ये उल्टा है, मैं अपने आप को देखूंगा तो ये उल्टा है, और जब आप इधर से देखेंगे तो ये सीधा है, लेकिन ये सीधा होने के बाद छोटा लगेगा। ये पता कहाँ होता है डेली लाइफ में, आपने कहीं देखा है, जो आपके गाड़ी के शीशे होते हैं, जो रियर व्यू मिरर बोलते हैं, रियर व्यू, पीछे का देखने के लिए कि पीछे कौन आ रहा है जा रहा है, साइड देनी है या नहीं देनी है। तो इस मिरर का काम क्या होता है, पीछे की चीज को छोटा करके दिखाता है ना, पीछे की चीज को छोटा करके दिखाता है, तो वो इसका काम है, छोटा करके दिखाना। क्लियर हो गई बात। तो छोटा करके दिखाना इसका काम है, तो ये इधर से छोटा करके और सीधा दिखाता है। आपको सीधे तो दिखता है पीछे कौन आ रहा है, ये वाला मिरर होता है, ठीक हो गया। तो आइए पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब इनका मिडिल पॉइंट, भाई साहब इनका मिडिल पॉइंट कोई भी हो सकता है। देखिए मान लीजिए ये पूरा शीशा है, इसका मिडिल पॉइंट ये होगा मिरर का, अब मिरर इतना सा है तो मिडिल पॉइंट ये होगा। तो जितना भी आपको पार्ट दिख रहा है ये है, तो इसका मिडिल पॉइंट कहीं यहां होगा। जितना भी आपको पार्ट दिख रहा है उसका मिडिल पॉइंट जो भी आपको लगेगा, दैट इज कॉल्ड पोल। इसको क्या कहते हैं, पोल, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट को क्या कहेंगे आप, यहाँ पे मिडिल पॉइंट के लिए वर्ड यूज करेंगे पोल, ठीक हो गया। अब इसके अंदर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर। तो ये सेंटर कहां से है, इसी गोले के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो इस गोले का सेंटर है इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, लिख लीजिए आप, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, हमें नहीं पता ये है या ये है, ठीक है। सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is a center of that sphere of which mirror is a part। पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। इस स्फेयर के सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा गया। क्यों कहा गया, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, उस गोले का सेंटर जिसके अंदर से ये मिरर निकाला गया है, ठीक है। दोबारा चेक कर लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर, स्फेरिकल मिरर इज अ सेंटर ऑफ दैट स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो उस गोले के सेंटर को, ठीक है ना, उस गोले के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा गया है जिसके अंदर से आपने मिरर निकाला है, ठीक हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जनरली सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ओ होता है, लेकिन यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कहेंगे, सी। नाम से पता लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको क्या कहेंगे आप, सी। पी और सी को मिला दीजिए। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल। देखिए पी और सी को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछे प्रिंसिपल एक्सिस की, द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी, बस द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पी को आप पोल, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपको यहां पर क्लियर हो गया, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे इसमें आता है अपर्चर। अपर्चर, देखिए अपर्चर क्या है। मान लीजिए आपने मिरर लिया, ये लिया, और इसको फ्रेम में जड़वा दिया, प्लास्टिक में, लकड़ी में, और उसने इतना फ्रेम में जड़ दिया। तो ये जो पोर्शन बचा
ये अपर्चर है। ठीक हो गया। अब बच्चे ने इसे मिरर को पकड़ा और यहाँ पे अंगूठा रख दिया, यहाँ पे अंगूठा रख दिया, उंगली पकड़ने को चाहिए, यहाँ पर उंगली रख दी, यहाँ पर उंगली रख दी, तो ये जो पोर्शन बचा ये अपर्चर है। तो मीन्स जितना शीशा आपको दिखाई दे रहा है वो अपर्चर है। दिखाई कितना दे रहा है? जहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो अपर्चर की डेफिनेशन लिखिए, अपर्चर APERTURE अपर्चर। अपर्चर इज अ part of mirror. Aperture is a part of mirror from which light rays actually reflects. देखिए मिरर तो इतना बड़ा था, ये बाकी फ्रेम में चला गया तो रिफ्लेक्ट तो यहां से हो रही है, लेकिन मिरर इतना बड़ा था, तो जहां से एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो रही है दैट पार्ट इज कॉल्ड अपर्चर। क्लियर हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव का अलग होता है और वेक्स का अलग होता है। तो इससे पहले आपको दो वर्ड मैं बताऊंगा, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज। चलिए देखते हैं दो वर्ड, एक वर्ड है कन्वर्ज और एक है डाइवर्ज। देखिए कन्वर्ज का मीनिंग क्या होता है? कन्वर्ज का मीनिंग होता है रेज का आपस में मिलना। रेज का आपस में मिलना। कैसे मिली रेज? मान लीजिए यहां पे कोई गिर गया, मान लीजिए गिर गया, 4-5 लोग उसे देखने आए, ठीक है, और कैसे लेकर आए? टॉर्च लेकर। अंधेरा हो रहा था, टॉर्च लेकर देख रहे हैं, तो सबने टॉर्च वहीं पे एक ही पॉइंट पे मारी। देखिए सबने अपनी टॉर्च एक ही पॉइंट पे लगा दी। दैट इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मिलाना, सिकोड़ना, ठीक है ना, कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस इसका उल्टा है, ठीक है, डाइवर्जेंस इसका उल्टा है। सब जने एक जगह खड़े हो गए और सब आसमान में ढूंढ रहे हैं, भाई ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आसमान में ढूंढ रहे हैं, रात को पतंग ढूंढ रहे हैं, रात को भैया ढूंढो, सब इधर उधर टॉर्च मारे, लेकिन खड़े एक ही जगह है, खड़े एक ही जगह है और सब इधर उधर रोशनी फैला रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज डाइवर्ज, ठीक है ना। तो ये फैलना, कन्वर्ज, सिकुड़ना। इसमें लाइट रे, देखो लाइट रे को ना एरो से शो करते हैं, पहले भी बताया था मैंने आपको। इसके अंदर लाइट रे दूर दूर जा रही है, फैल रही है, इसके अंदर लाइट रे एक ही पॉइंट पर आ रही है और इसके अंदर एक ही पॉइंट से जा रही है, बिखर रही है, ठीक है। जब आप टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च में से आप देखते हैं कि लाइट रे ऐसे ही जाती है। डेट इज डाइवर्ज, ठीक है ना। तो ये लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, डाइवर्ज है। जब एक ही डायरेक्शन में आ रही हो तो ये कन्वर्ज। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर है, अब ये ध्यान रखिए, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, एक ही पॉइंट पर मिला देता है। तो उसी से डेफिनेशन बनेगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की। आइए पहले समझाता हूं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फिर आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखो। देखिए लाइट रे आ रही है, ये कहते हैं हम लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल ये लाइट रे। थोड़ी सी आपको मिक्स हो गया होगा, चलिए मिक्स हो गया, बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं इसको। चलिए दोबारा बनाते हैं आपके लिए। ये मिरर है कॉनकेव, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक हो गया। अब हमने क्या कहा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं, आ गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए जब मिरर से टकराएंगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। मिरर से टकराने का मतलब ही रिफ्लेक्शन है, तो मिरर से टकराने के बाद क्या होंगी, ये रिफ्लेक्ट होंगी। चलिए रिफ्लेक्ट करा दीजिए। रिफ्लेक्ट कराने के बाद एक पॉइंट से जाती हैं और वो पॉइंट कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और मैंने एक बात आपको बताई कि लाइट रे दिखनी चाहिए, भैया लाइट रे दिखा दो। ये यहां से आ गई, ये लाइट रे ऐसे आई और ये लाइट रे यहां से चली गई, ठीक हो गया। तो लाइट रे ऐसे आई थी और ये ऐसे चली गई
और ये लाइट रे ऐसे आएगी ऐसे जाएगी। एक बात ध्यान रखिए, जितनी भी पैरेलल बीम्स होती हैं, पैरेलल लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बोलते हैं हम हमेशा जब भी बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट्स रे होती हैं वो सब आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से जाती हैं, गारंटीड जाएंगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं भैया इन्हें हिला दो, ठीक है, हिला नहीं सकते आप, भूकंप आएगा वो भी नहीं हिला पाएगा क्योंकि ये रूल है, रूल से बियॉन्ड नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो आइए, इस एफ को प्रिंसिपल फोकस कहा गया है। इसका मतलब सर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने प्रिंसिपल प्रधानाचार्य यानी कि मुख्य प्रधानाध्यापक, जी बिल्कुल मुख्य, मेन, प्रिंसिपल, नाम से पता लग रहा है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। तो कोई दूसरा भी होता है, हाँ बेटा एक इधर भी होता है, उसका जिक्र हम अभी नहीं कर रहे हैं, एक इधर भी होता है, लेकिन प्रिंसिपल यही है क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, पी और सी के बिल्कुल बीच में, ये पी और सी का मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि पी और सी का मिडिल पॉइंट है तो इधर ही होगा, ये तो होगा नहीं। तो ये प्रिंसिपल फोकस है, केवल फोकस नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। आप फोकस करेंगे अपने प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल फोकस। अब इसको डिफाइन, चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए, थोड़ी लंबी है, जरा थोड़ा फास्टली लिखिए। द लाइट रेज coming parallel to the light rays coming parallel to principal axis, the light rays coming parallel to principal axis of a concave mirror। यहां पे हमने कॉनकेव मिरर डिफाइन कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की अलग डेफिनेशन आएगी, कॉन्वेक्स मिरर की अलग डेफिनेशन आएगी, हम कॉनकेव की डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाती हैं, एंड मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस is called principal focus of concave mirror। चलिए समझिए, देखिए क्या कहता है कि लाइट रेज जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, ये आ गई, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से रिफ्लेक्शन होगी क्योंकि ये मिरर है। देखिए मिरर के लिए पॉलिश होना जरूरी है, अगर पॉलिश नहीं है तो कुछ नहीं है, ये ना कॉनकेव है ना कॉन्वेक्स है, पॉलिश दिखानी पड़ेगी आपको। बना दिया पेपर में, घर भी आ गए खुश, टीचर को भी बता दिया ऐसे बनाया, टीचर भी खुश, लेकिन ये चीजें तो कोई नहीं नोटिस करता है, ना टीचर कर सकता है ना आप कर सकते हैं। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भैया मिरर दिखना चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए, बिना पॉलिश के मिरर नहीं होता है। जितनी भी लाइटें पैरेलल आ रही हैं ये यहां से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट, टकरा के वापिस आना, और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मीट करती हैं, बाई चांस इसी पॉइंट पे करेंगी हमेशा। क्या केवल ये दो रेल? नहीं बेटा, तो दोनों जितनी भी रेल हो गई, ये ले लीजिए आप, ये भी इसी पॉइंट से जाएगी, आप ये ले लीजिए, ये भी इसी पॉइंट से जाएगी, ये ले लीजिए, ये भी इसी पॉइंट से जाएगी, आप यहां पे ले लीजिए रे, ये भी इसी पॉइंट से जाएगी। जितनी भी लाइट रेज है बेटा, सब टकराने के बाद, टकराना मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से जाती है, और वो पॉइंट कहां होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो पॉइंट भी प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। डेट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, और वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का, उसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये ठीक हो गई बात। अब यहां पे एक दिमाग में रख लीजिए बात, बता रहा हूं, इसको दिमाग में रख लीजिए, यही काम आनी है, बस जितना पढ़ लिया वो तो काम आना है, लेकिन ये मेन काम आनी है कि जितनी पैरेलल लाइट रे होती हैं, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा एफ से जाती हैं, और जो लाइट रे एफ से जाएंगी, बताऊंगा कैसे, जो लाइट रे एफ से जाएंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। देखिए उल्टा चलेगा, जितनी लाइट रे पैरेलल है टकराने के बाद वो एफ से जाएंगी, और अगर कोई लाइट रे ऑलरेडी एफ से आ रही है, पहले ही एफ से आ रही है घूम फिर के, तो भैया टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी उल्टा। देखते हैं कैसे घूम फिर के आएगी। ये ऑब्जेक्ट है आपका एक ए बी, ये ऑब्जेक्ट है आपका,
ठीक है। लाइट रे इसकी एफ से गई, यहां से एफ से लाइट रे गई, तो ये मिरर से ये मिरर नहीं था, ये अब बना मिरर से टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। तो जो लाइट रे फोकस से जा रही थी, ये टकराने के बाद क्या हो गई, पैरेलल। इस बात को आप ध्यान रखें कि लाइट रे टकराने के बाद मिरर के पैरेलल हो जाएगी, और जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगी। फोकस वाली पैरेलल और पैरेलल वाली फोकस, ये बात ध्यान में रखिए, ये आपके बहुत काम आनी है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आता है इमेज फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन, कि इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो समझिए, इमेज फॉर्मेशन का मीनिंग समझिए। तो आइए करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इस वीडियो को अगर आपने 3-4 बार देख लिया बेटा, तो ये समझ लो ये टॉपिक बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, दिमाग में। और जितना इस वीडियो में आ रहा है, ये वीडियो में पूरे 5 मार्क्स का आ रहा है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये वीडियो एग्जाम में 5 मार्क्स की आएगी। इस वीडियो को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। 5 मार्क्स, वो भी मिनिमम, कम से कम 5। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। तो आइए, होता क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो ऑब्जेक्ट की कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे आप। आइए देखते हैं। तो इसके अंदर 6 कंडीशन होती हैं, ऑब्जेक्ट कहां रख सकते हैं आप। 6 कंडीशन। पहली कंडीशन यहां, मैं तो ऑब्जेक्ट यहां रखूंगा, बिल्कुल सही, पी एंड एफ के बीच। दूसरी, मैं एफ पर रखूंगा, मैं तो एफ पर रखूंगा। थर्ड, एफ एंड सी के बीच रखूंगा, मैं तो नहीं रखता, मैं तो सी पर रखूंगा, सी पर रख लीजिए। नहीं जी सर, मैं तो बियॉन्ड सी रखूंगा, सी से जरा सा आगे लीजिए। सर मैं यहां नहीं रखता, मैं तो इनफाइनाइट लूंगा, चांद तारों के पास। मैं तो सूरज को ही लूंगा ऑब्जेक्ट, मैं सूरज को ही लूंगा ऑब्जेक्ट। भाई साहब बड़ा अच्छा बच्चा है, इनफाइनाइट को ही, चांद को, सूरज मामा को, चांद मामा को, सबको ऑब्जेक्ट मान लिया। तो कितने केस हुए, 6। या तो पी और एफ के बीच में हो 1 केस, या एफ पर हो 2 केस, एफ और सी के बीच में हो, या सी पर हो, या सी से बियॉन्ड हो, या इनफाइनाइट पर हो। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास 6 केस बनते हैं। तो आइए समझते हैं इनको। ये वीडियो अब इंपॉर्टेंट हो गई आपके पास, क्योंकि इसके अंदर ये 6 केस आ गए। तो चलिए देखते हैं, 6 के 6 पे आ जाएंगे क्या, 1 सेकेंड, शायद आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, देखता हूं मैं, ये आपको मोबाइल में आ गया पूरा, बिल्कुल सही आ रहा है, तो हो जाएगा हमारा काम। एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट होते हैं, तो आप कॉनकेव मिरर बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस पी एफ टू एफ। अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है आपको, एफ और 2F के बीच में। मान लीजिए आपने ये 2 इंच का ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है, एफ और 2F के बीच में। कंस्ट्रक्शन करते हुए ध्यान रखना है आपको, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये, मीन्स आपने स्केल लिया, स्केल में आपने 2 पॉइंट लिए, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं, जितना ये उतना ही ये। इसको एफ टू एफ और इसको कहीं कितना भी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं। ये लाइट रे यहां से जाएगी एक पैरेलल, जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो कहां से जाएगी, टकरा के। जितनी लाइट रे पैरेलल होती है वो कहां से जाएगी टकराने के बाद, एफ से। और जितनी लाइट रे एफ से जाती हैं वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। उल्टा, जो लाइट रे एफ से जाती हैं वो हो जाएंगी पैरेलल। ठीक हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा सफाई के साथ बनाते हैं, थोड़ा इसको बड़ा और सफाई के साथ इसके अंदर मिक्स हो गया। ये काफी कुछ लीजिए, थोड़ा बड़ा बनाया ताकि हर चीज अलग अलग दिखाई दे। पी एफ और लगभग इतना ही डिस्टेंस रखते हुए सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा, रे गई और रे टकराने के बाद ये एफ से जाएगी, इसको भी रे बनाएंगे आप। ठीक हो गया। और एक रे आपकी ये एफ से जाएगी, टकराने के बाद यहां से रे है ये, टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे गई। आपको सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना है, एक तो लेबलिंग।
आपकी लेबलिंग होनी चाहिए PFC नंबर 2, हर रे में रे दिखनी चाहिए, एरो दिखना चाहिए। ये एरो दिख गया, ये एरो हो गया, ये एरो हो गया। कहां मीट करी? यहां मीट करी। अब जो इमेज आप बनाते हैं, जो बनती है, इसके आपको बताना होता है ये कैसी बनी, कहां बनी, ठीक है, वो आपको बताना पड़ता है। ये 4 पॉइंट होते हैं। 4 पॉइंट आइए देखते क्या होते हैं। और हमने 6 कंडीशन रह दी, 6 के 6 में वो 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। तो आइए पहला पॉइंट लिखते हैं इसका, इन्वर्टेड। क्योंकि आप इन्वर्टेड वर्ड पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं बता दूं इसका मीनिंग होता है उल्टा। उल्टा कैसे? देखिए ये रखा है ऑब्जेक्ट, देखिए तीर ऊपर है, एरो ये ऊपर है एरो, लेकिन इसमें एरो नीचे आ गया। ये एरो ऊपर है, इसमें एरो नीचे आ गया, इसको कहते हैं इन्वर्टेड उल्टा। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, आप अपना आपको देख सकते हैं, उल्टा ही दिखेगा। चम्मच करछी किसी में भी देखिए आपको दिखेगा, इन्वर्टेड उल्टा। साइज कैसा बना है? बड़ा, देख लीजिए साइज बड़ा बना है, एनलार्ज, ठीक है, या मैग्नीफाइंग। एनलार्ज यूज करेंगे या वर्ड यूज करेंगे मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़े हैं ना आपने? मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होते हैं? जो चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं, तो मैग्नीफाइड, तो या तो मैग्नीफाइड लिखेंगे आप। थर्ड में लिखेंगे इसकी लोकेशन, बियॉन्ड सी से परे, बियॉन्ड का मतलब होता है परे, सी से परे। और फोर्थ में आपके पास आएगा कि ये रियल है या वर्चुअल। आपको पहली वीडियो में बताया था रियल एंड वर्चुअल, तो रियल क्या बताया था? जिसके अंदर रेस मिलती है एग्जैक्टली, ठीक है ना, अपीयर नहीं हो रही है, एक्चुअली मीट कर रही है। तो एक्चुअली यहां मीट कर रही है, कहीं डॉटेड नहीं बनाई है, कहीं मिरर के पीछे नहीं गई है। मिरर के पीछे जाती तो डॉटेड बनती, ठीक है ना। तो ये कैसी है? रियल। जितनी भी इमेज मिरर के सामने बनती है वो सब कैसी होती है? रियल। तो ये रियल इमेज है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास हो गया व्हेन बिटवीन एफ एंड सी। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड ले लेते हैं आपके पास बियॉन्ड सी, जब सी से परे है। चलिए देखते हैं, यही रूल लगाएंगे, सब कुछ यही लगाएंगे, ऑटोमेटिक बनेगी। आइए देखते हैं कैसे बनती है। लीजिए बियॉन्ड सी, रूल वही फॉलो होना है। पैरेलल टकराने के बाद एफ से, पैरेलल है, टकराने के बाद एफ से जाएगी, ठीक हो गया। और जो रे एफ से जा रही है वो टकराने के बाद ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये रूल आपको सबसे पहली बात ध्यान रखने हैं कि लाइट रे कौन सी कहां से आ रही है और कौन सी कहां जा रही है। अगर आपको इनकी डायरेक्शन में जरा सी भी कंफ्यूजन है तो समझ लीजिए ये आपका गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, आपको रे ध्यान देनी है कि रे किधर से आ रही है और रे किधर को जा रही है, ठीक है। अगर आपने रे जरा सी भी गड़बड़ कर दी तो ये समझ लीजिए आपका प्रूफ ये गलत हो गया, ठीक हो गया। तो अब कहां बनी इमेज? इमेज यहां बन गई, लीजिए इमेज यहां बन गई। तो सोचिए, आपको इन चारों की बातें देखिए बिल्कुल ऐसी ही है, जरा आप सोच के देखें कि क्या बनेगा। क्योंकि जब तक आप रिपीट नहीं करते, आप रिवाइज नहीं करते, आपके दिमाग में ये चीजें बैठती नहीं है। तो आप एक बार सोचें कि ये कैसी कैसी बनी है। और मुझे तो आप क्या बताओगे वीडियो में, एक बार खुद सोचें आप कि बनी कैसे है। सोच लिया? लिखें। इन्वर्टेड, सबसे पहली बात है ये इन्वर्टेड बनी है, ठीक, उल्टी बनी है। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि सर ये उल्टी नहीं बन रही है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो आपका ये दूर हो जाना चाहिए कि ये कैसी बनी है। बिल्कुल क्लियर है, फिर इन्वर्टेड बनी है, ठीक हो गया। अब साइंस देखिए, यहां तो क्लियर दिख रहा था बिल्कुल। ये जब आप कॉपी में बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वाली उससे थोड़ी सी छोटी बनेगी। आप कहेंगे सर मुझे तो लगता नहीं है, बेटा जब आप ये एग्जैक्ट डिस्टेंस लेने के बाद बनाते हैं तो ये शेप साइज भी एग्जैक्ट आता है। तो इसका साइज कैसा है? ये स्मॉल बनेगा, ये स्मॉल बनेगा। थर्ड, कहां पर बना? बिटवीन एफ एंड सी, देख लीजिए एफ एंड सी के बीच में,
और रियल। आपको मैं बता दूं इन्वर्टेड और रियल साथ साथ चलते हैं। जितनी भी इन्वर्टेड इमेज होती हैं वो यहाँ पर रियल जरूर होती है मिरर में। तो आपको इन्वर्टेड जब भी आएगा तो उसके साथ रियल चलेगा, क्योंकि ये जो उल्टी इमेज बनती है ये हमेशा सॉलिड फिगर से बनती है। सॉलिड फिगर मतलब ये आपका जो है लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है। यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है, अपियर नहीं होती। ठीक है ना। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर अपियर हो रही हो, अपियर मिरर के पीछे होती है, मिरर के सामने अपियर नहीं होती, ये एक्चुअली मीट होती है। तो एक्चुअली मीट में ये रियल और इन्वर्टेड दोनों होती है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में रखते हैं एट सी। चलिए ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं सी पर। ठीक है, सी पर रखते हैं इसको। लाइट रे गई और ये टकराकर ऐसे गई। थोड़ा सा फिनिशिंग में गड़बड़ी आती है, क्योंकि जब आप स्केल से मेजरमेंट लेके करते हैं तो वो एक अलग ही एक्यूरेसी आती है। ठीक हो गया। अब एक रे ऐसे जाएगी और इसको टकरा के यहां से पास कर दीजिए, यहां पर आई और देखिए इसको मिला है। देखिए कमाल हो गया। सी के ऊपर ऑब्जेक्ट था, सी के नीचे ही इमेज बनी। कुछ नहीं करा आपने, एक लाइट रे सीधी गई, टकराने के बाद एफ से जाती है, और जो एफ से जाती है वो सीधी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आप वीडियो की स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड स्लो करें अगर आपको लगता है सर की स्पीड तेज है। और अगर आपको लगता है कि आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो की स्पीड स्लो करें, या आप वीडियो को 2-3 बार बैक कर देखें, तो आपके दिमाग में बातें बैठनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आप ये नई चीजें पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है। तो देखिए क्या होगा इसके बारे में हम कहेंगे। सबसे पहले इन्वर्टेड कैसी बनेगी, सेम साइज बनेगी। ये सेम साइज बनेगी। कहां बनेगी, एट सी। देखिए एट सी लेके चले थे हम, एट सी लेके चले थे, एट सी ही बन गई। और कैसी बनेगी, रियल। तो ये आपके 3 केस हो गए। ठीक है। अब आइए 4th केस देखते हैं। 4th केस में हम चलिए एफ पर ले लेते हैं। ठीक है। एफ पर लिया आपने तो एक रे तो पैरेलल जाएगी। यहां पे आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी, उसको सीखेंगे नई बात को। तो ये तो पैरेलल जाएगी, और पैरेलल वाली कहां से जाएगी, एफ से। सर ये तो क्लियर हो गया। चलिए पैरेलल वाली एफ से जाएगी, क्लियर हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें एक नया रूल लगता है, जो लाइट रे सी से जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक उसी रास्ते पे। आइए क्यों, ये आप पढ़ेंगे। एक टेंजेंट होती है और ये रेडियस होता है। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ऑलवेज। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइन स्फीयर के ऊपर गिरती हैं ये सारी परपेंडिकुलर होती हैं ऑलवेज। और आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में भी कि जितनी परपेंडिकुलर लाइट गिरती है वो वापस आती है। आप ऐसे परपेंडिकुलर गिने, सामने मिरर है तो वो वापस आ जाएगी। परपेंडिकुलर वाली लाइट एक्चुअली में पाथ को रिट्रेस करती है, वापस उसी पाथ पर आ जाती है। तो आइए सी से जो लाइट है, इसको सी और एफ को मिलाएं और लाइट रे ऐसे जाएगी, टकराएगी यहां से लाइट निकली यहां से। ठीक है, लेकिन हमको उसको ज्वाइन करना पड़ता है ताकि स्ट्रेट लाइन दिखाई दे। तो ये क्या हुआ, निकली यहां से, टकराई, टकरा के वापिस गई, वापिस। और लीजिए जो फोकस पे रखी थी वो कभी नहीं मिलेंगी एट इनफाइनाइट, कभी नहीं मिलेंगी। तो जो चीज फोकस पे रखी है बेटा वो हमें इनफाइनाइट में मिलेगी, चांद तारों पे उसकी इमेज। और उसका कंडीशन क्या होगी, तो यही होगी, इन्वर्टेड होगी, स्मॉल नहीं होगी, लार्ज होगी। तो इसकी कंडीशन होगी इन्वर्टेड। और मैंने बताया था इन्वर्टेड के साथ रियल लगेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बिग बनती है, जब इनफाइनाइट पर बनेगी तो ये बिग बनेगी। ठीक हो गया। और कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। चारों चीजें आ गई, 1 2 3 4, चारों चीजें आपके पास। ठीक है, रियल बनेगी, नीचे है, उल्टी बनेगी इन्वर्टेड, बिग बनेगी इनफाइनाइट पर जा रही है। ठीक है ना।
और इनफाइनाइट पे बनेगी। तो ये हो गए। अब दो केस और बचते हैं, दो केस और देखिए। इसमें ये नया केस है, ये ध्यान रखिए, एफ और सी को मिलाने वाली जो ये लाइन है, ये वाली ऑब्जेक्ट को टॉप को और सी को मिलाने वाली लाइन, ये अपने पाथ को ट्रेस करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में हम बॉडी लेते हैं इनफाइनाइट पर। अगर बॉडी इनफाइनाइट पर रखी है, इसके अंदर हम किसी रूल को फॉलो नहीं करते। पीछे 4 क्वेश्चन में रूल फॉलो किया है, इसमें रूल फॉलो नहीं करते, जस्ट इसका उल्टा। अगर एफ पर रखी है तो इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट पे रखी है तो एफ पर। आइए इनफाइनाइट पे बॉडी को ले जाते हैं। तो जो इन्फिनिटी पे बॉडी रखी होती है उसमें तो पैरेलल रे दिखानी होती है आपको, एक यहां पर गिरती है और एक यहां पर गिरती है। ये ध्यान रखें आप, एक यहां पर और एक और कहीं पर। ठीक, और कहीं भी आप एफ बना लें, एफ पहले से ही बना लें, इसके अंदर एफ कहीं पर बना लें और वहां पर आप इमेज भी पहले ही बना लें। लीजिए, देखिए सब काम डुप्लीकेट चल रहा है, इमेज भी आपने पहले बना ली। अब इन दोनों लाइट रे को यहां पर आप मिला दें, बल्कि आप एक काम करें, इसको बाद में बनाएं। पहले इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएं, जो ये एंगल है उसी एंगल पर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल पर ये आई उसी एंगल पर ये जाएगी। क्लियर हो गई? अब यहां पर बना दीजिए आप, ये बन गया, ये बन गया इमेज, उल्टी इमेज बन गई। तो इस वाली रे को आप यहां पर मिटा दें, मीट करा दें इसको, ये आपने इसको यहां पर मीट करा दिया, तो मीन्स ये आपकी इमेज बन गई। ठीक हो गया? ये जबरदस्ती का काम है, एक दो बार आप वीडियो को बैक करके देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सिक्स्थ और रह गई है बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में लास्ट, बिटवीन पी एंड एफ। ये भी स्पेशल केस है, देखिए ये 3 स्पेशल केस होते हैं। देखिए बहुत मजा आएगा इसको बनाने में, आइए देखते हैं। जो लाइट रे पैरेलल है ये एफ से जाएगी, और जो सी से है ये टकराकर वापस जाएगी। कमाल है, ये तो कहीं मिलने की भी नहीं है, वो तो इनफाइनाइट पर मिल भी जाएंगी, ये तो कहीं मिल भी नहीं रही है, तो गड़बड़ हो गया। नहीं, ये इधर बढ़ाने पे मिलेगी। अभी तक मिरर के पीछे कोई नहीं आया था, ये मिरर के पीछे डॉटेड होती है, बताया था मैंने आपको, ये यहां मिलेगी, दिख लीजिए। ये दोनों यहां तो मिल नहीं रही है, तो पीछे बढ़ाएंगे इनको। भाई साहब आ गया, इन्वर्टेड और रियल दोनों खत्म हो गए। कैसी है? इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधी, बताया था आपको, इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधी। ठीक हो गया? तो ये कैसी है? इरेक्ट है। और कैसी है? वर्चुअल। अब वर्चुअल है, जितनी मिरर के पीछे बनती है वर्चुअल, मिरर के जितने सामने बनती है रियल, मिरर के जितने पीछे बनती है वर्चुअल। कैसी है? मैग्नीफाइड, बड़ी है। कहां बनी? इसकी लोकेशन नहीं होती, बस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी, कहीं बनती रहो, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो बेटा ये 6 केस हैं, इनको तैयार करना है। एग्जाम में एटलीस्ट 1 केस आएगा आपके पास, और वो भी 3 मार्क्स में आएगा। 3 मार्क्स में 1 केस आएगा, तो इसको आप अच्छी तरह तैयार करें, वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपके दिमाग में बैठे। बस इसके अंदर अब एक टॉपिक रह गया है, पूछता है आपसे कि जो ये आपका कॉनकेव मिरर है ये कहाँ यूज होता है, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आइए कॉनकेव मिरर के यूज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉनकेव मिरर के यूज। अब ये जो कॉनकेव मिरर है इसकी आपने खास प्रॉपर्टी देखी होगी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो सबसे लास्ट वाली थी, कि इसकी जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की वो यहां पर बनी है और बड़ी बनी है, और यही यूज कॉनकेव मिरर का है। कॉनकेव मिरर का यूज यही है कि इसको बड़ा करके दिखाता है। तो एज अ शेविंग मिरर यूज करते हैं इसको। जब आप गाल के पास लेते हैं तो ये आपके गाल को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, जब आप उसको अपने गाल के पास लाते हैं तो ये आपके गाल को बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो उससे पता लग जाता है कि आपके पास
जो शेविंग बनाई है वो प्रॉपर है या नहीं है, या पिंपल देखने के। देखिए अब सबसे पहली बात में जो दिमाग में आ रही है कि सर आपने तो अभी बताया था सबसे पहले कि हम इसमें उल्टा देखते हैं। बिल्कुल सही, जब एफ से परे रखी हो, एफ से परे जहां भी रखी हो बॉडी, बियॉन्ड द एफ कहीं भी हो, वो उल्टी बनाती है। लेकिन जब एफ के पास आ जाए, एफ से पास आ जाए तो वो सीधी हो जाती है। और उसी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया। देखिए जब एफ से कम दूरी पे आ जाए तो वो सीधी इमेज बनाती है, ठीक है ना। तो देखिए मैं ये देखता हूं, ये देखा मैंने, ये सब सीधा और सीधा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, पास का दिख रहा है। डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं मुंह में, वो दांत देखते हैं इसको कि दांत कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो दांत में कीड़े जख्म जो भी हो वो डॉक्टर देखते हैं। और अपने फोरहेड पे लगाते हैं। ये फोरहेड पे क्यों लगाते हैं, उसकी सारी लाइट जितनी टॉर्च होती है, टॉर्च के आगे ये होता है ऊपर, टॉर्च के ऊपर, तो सारी लाइट जो इसके ऊपर गिरती है टॉर्च से, वो फोकस होकर दांत के ऊपर जाती है। और ये जो आपकी गाड़ी की लाइटें होती हैं, गाड़ी की लाइटों के पीछे देखा आपने ऐसी कटोरी होती है सिल्वर कलर की, ये बल्ब है छोटा सा, और बल्ब के पीछे कटोरी होती है, ठीक है ना। बल्ब के पीछे ऐसे कटोरी होती है, जो ऊपर लटक रहे हैं तार, सड़कों में फिल्मों में दिखाते हैं पुराने जमाने के तार लटके हुए, तो उनमें भी कटोरी लगी हुई होती है। तो कटोरी रिफ्लेक्टर का काम करता है। इसी तरह से ये भी यही काम करता है। मान लीजिए कटोरी है, ये बल्ब है, तो ये क्या करता है, ये सारे में लाइट को कैसे, ऐसे नहीं, ये लाइट यहां से यहां, तो लाइट को सारे में फैलाने का काम ये करता है। जो डायरेक्ट जा रही है वो तो जा ही रही है, ठीक है ना। तो मिरर का जो लाइट का एरिया है वो बढ़ गया। जब आप देखते हैं गाड़ी की लाइट ऑन करते हैं तो सामने ऐसे फोकस जाती है, ऐसे, गाड़ी की लाइट ऐसे नहीं जाती, ऐसे जाती है, ठीक है ना। ये गाड़ी की लाइट है तो ये सड़क को ऐसे कवर करती है, ये रोड को ऐसे कवर करती है, ठीक है ना। तो ये क्यों कवर करती है, क्योंकि इस बल्ब के पीछे ये कटोरी लगी है, ठीक हो गया। तो ये इसके कॉनकेव मिरर के यूजेस हो गए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताऊंगा। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, सबका बेनिफिट हो। और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।